नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो मुझे वही डिस्क्लेमर देना होगा कि ये जो वीडियो है ये कोई इन्वेस्टिंग एडवाइस नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। और अभी जो वीडियोस आने वाले हैं सीक्वेंस में, तो फर्स्ट सीक्वेंस में जो वीडियोस आएंगे उसमें जो लोग पहले से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, जो इन्वेस्टिंग को थोड़ा थोड़ा समझते हैं, उनके लिए आसानी होगी। और जो नो नथिंग इन्वेस्टर्स हैं, जिनको बिल्कुल नहीं पता, उनको थोड़ी सी ट्रबल इन इनिशियल वीडियोस में होती रहेगी। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ़ वीडियोस इसमें बढ़ते जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस नो नथिंग इन्वेस्टर्स के लिए भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं रखूँ। लेकिन आप अपने सभी सोर्सेज से स्टडी करते रहना, इन्वेस्टिंग क्या है सीखते रहना। यहाँ पे हम वॉरेन सर और चार्ली सर के इन्वेस्टिंग पैटर्न को, उनके थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। तो पॉइंट नंबर वन, वॉरेन सर से ये पूछा जाता है कि ये बताइए कि ये जो इन्वेस्टिंग है, तो जो व्यक्ति इन्वेस्टिंग करना चाहता है उसके अंदर कैसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। मतलब ये बहुत विद्वान, बहुत हाई आईक्यू होना चाहिए क्या, या क्या होना चाहिए, ये उनसे पूछा जाता है वॉरेन सर से। तो वॉरेन सर बताते हैं कि ये जो ये जो इन्वेस्टिंग होती है, इसमें हाई आईक्यू की आवश्यकता नहीं होती है। ये मतलब अगर आपके पास हाई आईक्यू है, वेरी गुड। और अगर एक नॉर्मल आईक्यू है, देन वेरी गुड, इट इज़ इक्वली गुड। वरुण सर का कहना है कि इसमें हाई आईक्यू नहीं चाहिए, इसमें एक नॉर्मल आईक्यू चाहिए। और टेम्परामेंटल क्वालिटी चाहिए। टेम्परामेंटल क्वालिटी मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही स्टेबल पर्सनैलिटी होनी चाहिए। स्टेबल का मतलब आपको ना, आप जो कर रहे हो, चाहे उससे बहुत सारे लोग अग्री हों या डिसअग्री हों, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब आपका बिहेवियर क्राउड बिहेवियर है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपसे अग्री हो रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं वही आप सोच रहे हो तो भी आप ओके हो। और बहुत सारे लोग जो सोच रहे हैं आप उसका ऑपोजिट सोच रहे हो तो भी आप ओके हो। मतलब कई बार ये कहा जाता है कि जैसा लोग सोचे आप उसका उल्टा सोचो। देखो, दोनों बातें सर बताते हैं कि लोग जैसा सोच रहे हैं आप वैसा भी सोच सकते हो तो भी ओके है, और लोग जैसा सोच रहे हैं आप उसका ऑपोजिट सोच रहे हो तो भी इट इज़ ओके। इन बोथ वेज, मतलब आप सही हो क्योंकि आपकी रीजनिंग सही है। मतलब आपकी अपनी खुद की रीजनिंग होनी चाहिए। और आईक्यू के बारे में सर बोलते हैं कि इसमें कोई ज़्यादा आईक्यू चाहिए चाहिए ही नहीं होता है। कई बार तो वो एग्जाम्पल के तरीके से ये बताते हैं कि इस सिटी के एक पॉइंट से निकल के आप चले जाओ और सिटी के सेंटर पे जो क्रॉस सेक्शन है, जो चौराहा है, वहाँ तक आप सही सलामत पहुँच सकते हो। उसमें जितना आईक्यू चाहिए होता है बस इतना चाहिए। उससे ज़्यादा आईक्यू अगर है तो आप वो उसका कुछ पार्ट किसी को दे दो, मतलब उधार दे दो किसी को। मतलब एक बड़े ह्यूमरस वे में सर बताते हैं कि आपके पास अगर ज़्यादा आईक्यू है तो आप कुछ पार्ट तो दूसरे को गिफ्ट दे दो, मतलब क्योंकि वो काम नहीं आने वाला। और इस पर मैं उन लोगों से भी थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, जैसे कुछ फ्रेंड्स, कुछ इंडिविजुअल्स बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से एमबीए एट्सेट्रा करते हैं, बहुत अच्छे फाइनेंशियल कोर्सेज भी कर लेते हैं, दैट इज़ गुड। लेकिन एक बड़ी, देखो, अकॉर्डिंग टू वॉरेन सर एंड चार्ली सर, जिन लोगों ने ज़्यादा पढ़ाई कर ली है उनको ज़्यादा अटेंटिव रहने की ज़रूरत होती है। मतलब जिन लोगों ने उतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं की वो बेहतर स्थिति में पहुंच जाते हैं नेचुरली। क्योंकि ये जो वॉरेन सर और चार्ली सर्स की जो इन्वेस्टिंग स्टाइल है वो उन लोगों को ज़्यादा सूट करती है जिन्होंने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टडी नहीं की हुई है, मतलब टॉप इंस्टीट्यूट से एमबीए नहीं किया हुआ है। उनके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। मतलब जैसे वॉरेन सर चार्ली सर को कोट करते हैं। मतलब चार्ली सर ने एक बड़ी अच्छी बात बहुत पहले बताई थी, टू अ मैन विद हैमर एवरीथिंग लुक्स प्रिटी मच लाइक अ नेल। मतलब सोचो, एक आदमी एक बड़ा सा हथौड़ा लेके घूम रहा है तो उसको ना हर चीज़ एक नेल जैसी लगती है, कील जैसी लगती है। इसे ठोक दो, उसे ठोक दो, इसे ठोक दो। मतलब उसके सामने एक्चुअल में नेल है तो उसे भी वो ठोक देगा, या कुछ भी नज़र आ रही है सामान को भी तोड़ने फोड़ने लगेगा। तो एक्चुअली इस फाइनेंशियल वर्ल्ड में क्या होता है कि बहुत सारा डेटा होता है, और इतना डेटा होता है, इतना डेटा होता है, इतना डेटा होता है कि फिर उसके पैटर्न्स बनने लगते हैं। मतलब किसी का कोई सिग्निफिकेंस होता है, किसी का नहीं भी होता है, और उसकी मैनिपुलेशन होने लगती है। मतलब
मैं उन वर्ड्स पे नहीं जाऊंगा जो वॉरेन सर और चार्ली सर, देखो सारी चीज़ें आपके लिए भी अवेलेबल है, आप भी खुद से सर्च करके देखना कि वॉरेन सर और चार्ली सर तो बहुत क्रिटिकली इस बात को बोलते हैं, मैं थोड़ी सी उस बात को सॉफ्टली बोलना चाहूँगा। मैं इस बात को ऐसे एक्सप्रेस करना चाहता हूँ कि अगर आपने कुछ अच्छी जगह से अच्छी फाइनेंशियल स्टडीज़ कर रखी हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब आपको एनालिसिस पैरालिसिस में नहीं जाना है, रादर आपको अपने माइंड में 2 फोल्डर्स बनाने हैं। वन फोल्डर जो आपको बहुत एक्स्ट्रा जो नॉलेज है उसको संभाल के एक फोल्डर में रखो, और दूसरा फोल्डर बिल्कुल फ्रेश रखो, सिंपल रखो, जिसमें कुछ नहीं है, मतलब इट इज़ सिंपल। क्योंकि वॉरेन सर और चार्ली सर की जो इन्वेस्टिंग पैटर्न है वो बिल्कुल सिंपल वाले इन्वेस्टिंग पैटर्न है। ओके, बहुत जल्दी ही हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को भी टच करते हैं कि ये बेसिकली मतलब इन्वेस्टिंग क्या है।